नाज़रीन, पाकिस्तान के बैरून ममालिक से रवाबित पे हम बात कर चुके हैं। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के बहाली के इमदाद के हवाले से जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें कितनी शफाफियत होगी, इस पर भी मुफस्सल बात पहले भी हो चुकी है। लेकिन अब बात करेंगे कि वफाक में तब्दीली के हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही हैं उसमें हकाइक क्या हैं। अगर आने वाले दिनों के अंदर ये तब्दीली नहीं हो पाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एजेंडा बयान कर रही है उससे मुआशी तौर पे क्या अदम इस्तेहकाम आएगा या बेहतरी की तरफ सूरत हाल निकलती हुई दिखाई देगी। और ये सबसे जानते हैं। और ये सब अगर बात हो रही है कबल अज़ वक्त इंतखाबात की, तो आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ वफाक में इंतखाब होगा या कुली तौर पर इंतखाबात की बात की जाएगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर वफाक में इंतखाब हो जाता है तो बाकी 2 और 3 सूबों में इंतखाब कराना तो कोई इतना मसला नहीं रह जाता। सिर्फ सिंध एक मुतासर सूबा है, सिंध वैसे ही पीपल पार्टी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी इंतखाब हो। इंतखाब इस वक्त पाकिस्तान के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि आपको देखिए, आप जब क्राइसिस में आते हैं तो आपको एक पॉपुलर लीडरशिप चाहिए होती है। चर्चिल जो था वो क्यों, हालांकि पार्टी चेंज की थी, याद होगा सबको, लेकिन एक मकबूल पार्टी लीडर था, उसको वहां रखा गया था। और उसके बाद चर्चिल साहब को उन्होंने आउट भी कर दिया, जंग खत्म हो गई। पॉपुलर लीडरशिप जो है उसको लोग फॉलो करते हैं, वो सख्त फैसले ले सकता है, उसकी बात लोग मान के फाके काट सकते हैं। आपकी हालत इस वक्त एक ऐसे लीडर की है कि जिसके ऊपर लोग एतबार करते हों। लेकिन मसला यह है कि आप इस वक्त पाकिस्तान में, सच्ची बात बताऊं, मैंने 66 साल में पाकिस्तान के अंदर इस तरह वो हालत देखी कि जैसे गिद्धें होती हैं किसी लाश के ऊपर पड़ी हुई, वैसे पड़ी हुई कि इसको खत्म कर दो एक दफा किसी बंदे को, ताकि हम जल्दी जल्दी गोश्त नोच के चले जाए। इमरान खान माइनस करो, फलाने को ये करो। अब इस वक्त हो क्या रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान जो है उसको आउट कर लिया जाए, ताकि उसके बाद हम पॉपुलैरिटी को गेज नहीं करते। आप यार पॉलिटिशियन हो, आपको अंदाजा नहीं इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है। ये जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे, कभी इनको एक दफा आजादाना राय तो देने दो, आपको पता चल जाएगा खुद क्या है। इनके हर डिप्टी कमिश्नर, हर एसपी, हर डीएसपी, हर छोटे बंदा जो कि मजिस्ट्रेट बैठा है, उसको पता है पॉपुलैरिटी का लेवल क्या और किसके पास है। और एक दफा एक सूरत बन गई और खड़ा हो गया, और मैं तो समझता हूं कि सूरत कहीं ना कहीं किसी वक्त आ जानी है कि आपने अपने उसी जोन में रहना है। और फिर उसके बाद होता क्या है, होता यह है कि कभी आप देखें जब पब्लिक खड़ी होती है ना, तो उसके बाद फिर बचता कोई नहीं होता। ईरान में क्या हुआ था, ईरान के अंदर 18 एजेंसीज ने रिपोर्ट दी थी कि शाह ऑफ ईरान जो है ना, वो अब इस काबिल हो चुका है कि यहां ईरान में और मिडिल क्लास अच्छी सी बन गई है, ईरान के अंदर किसी किस्म का अब इनकलाब नहीं आ सकता। हमने जबरदस्त किस्म की सूरत बना दी है। हमारी जो सीआई है उसने एक बहुत बड़ा अदारा वहां सवाक का बना दिया है। हमने लोगों को कत्ल भी किया है, हमने लोगों को मिसिंग पर्सन भी बनाया। ये अप्रैल को शाह ऑफ ईरान ने मिलिट्री अकेडमी के अंदर तकरीर की, 17 अप्रैल को, और उसने कहा दुनिया की कोई ताकत मुझे यहां से नहीं हिला सकती। और क्यों? इसलिए कि 7 लाख फौज है मेरे पास, बहुत बड़ी और बड़ी ताकतवर फौज है। और उसके साथ साथ अमेरिका का मैं थानेदार हूं पूरे इलाके के अंदर। और उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि मैंने एजेंसी जो है मुझे पल पल की बताती है खबर। बेटी बताती है बाप हमारा क्या करता है, बाप बताता है बेटा मेरा क्या कर रहा है, मेरा बड़ा स्ट्रांग। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास वैदा जो है वजीर आजम है, जीत के आया है, व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया। जिस दिन वो तकरीर कर रहा था ना, उसी दिन सुबह के वक्त 10 बजे तेहरान यूनिवर्सिटी से सड़कों का जुलूस निकल रहा था, जो वो इकबाल की मशहूर नज़म गा रहे थे, मीर असद मर्दे के जंजीरे गुलामा बिशकनत दीदाम अजरूज ने दीवार जिंदान शुमा। मैं एक मर्द को देख रहा हूं कि जो मैं जिंदान की रोशनदान से देख रहा हूं कि वो आ गया। सिर्फ 1 साल से भी कम अरसे के अंदर शाह जो है वो रोता हुआ रुखसत हुआ था। और उसके बाद आपको पता है कि कितने वो जो खाली होता था, सुबह कितने लोगों के नाश्ते करता था वो, उनको अपना फांसियों पर चढ़ा के। ये चाहते हो एक गली के एक तरफ एक कुर्सी बिठा दी थी पासदारान की, दूसरी तरफ दूसरी। लोगों को कहते थे अपनी जायदाद के कागज, अपने बैंक अकाउंट बताओ और ट्रेल बताओ कहां से बनाया है जायदाद। जो नहीं साबित करता था वो मरियम नवाज की तरह झूठ नहीं सुनते थे। वो इन लोगों को तो ये नहीं सुनते, आसद जरदारी की तरह पेशियां नहीं देखते थे। वो कहते भाई ये ले आओ, अगर तो साबित करते हो घर तुम्हारा है तो ठीक है, वरना घर की चाबियां हमारे वाले करो, बिस्मिल्लाह रुखसत, जाओ जाके किसी और जगह जाओ। फिर ये होता है, और ये हुआ है, यहां नहीं हुआ। आप मुझे बताएं
ये जो वॉर ऑन टेरर है, ये जो नॉन नेटो लाई है, ये हमको पहले है। लैटिन अमेरिका ने अमेरिका की जंग 20 साल लड़ी है, 12 मुल्कों ने। चिली ने लड़ी, निकरागुआ ने लड़ी, होंडुरास ने लड़ी, अर्जेंटीन ने लड़ी, और तबाह बर्बाद हुए। लाख लाख मिसिंग पर्सन हुए, 2-3 लाख कॉन्ट्रा गुरिल्ला के नाम पे मार दिए गए, कैमरेज करके मार दिए गए। आखिर हाथ बांध दिया, अल्लाह का वास्ता हम तुम्हारी जंग नहीं लड़ते, खुदा के लिए हमारे इलाकों से निकलो। आज सारे खुश हैं कि नहीं खुश है? आप शायद तरक्की कर रहे कि नहीं कर रहे? आप ब्राजील जो है आज अमेरिका की इकॉनमी को शैडो कर रहे कि नहीं कर रहे? तुम नहीं बांध सकते हाथ? तुम में खैरत नहीं है? तुम में हमीयत नहीं है? गैरत व हमीयत को बेदार करना होगा, जिसी से आगे बढ़ने की इम्कानात रोशन हो सकते हैं। हिलाली साहब, अगर वफाक ये शर्त रख देता है कि पहले सूबाई असम्बलियाँ तहलील करो फिर इलेक्शन की तरफ हम गामजन होंगे, आप समझते हैं कि खान साहब वफाक की इस शर्त पर यकीन करेंगे? देखिए, ये खान साहब जो हैं ये कितना और अकोमोडेटिव हों। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी का मकसद ये है कि अवाम की ख्वाहिश पे लीडर इलेक्ट हो और वो लीडर इस मुल्क एक मुल्क को चलाएं। अब आपने मेरे गवर्नमेंट को तो आपने जिस तरीके से निकाला है, इतना शर्मनाक तरीका, आप यकीन कर सकते हैं कि एक सिंध हाउस में बैठ के पैसे निकाल के, ट्रंक में पैसे निकाल के खरीद फरोख्त हो रहा है, पूरी दुनिया को पता है, और एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, एक भी इंक्वायरी नहीं हुई है कि ये वाकई सच है कि नहीं। और आप समझते हैं कि ये डेमोक्रेसी है? और फिर उस गवर्नमेंट को निकालते हैं, और अवाम जो है अनयूजुअली, ये कभी हुआ ही नहीं है। उसको भी, इमरान खान को भी नहीं पता था कि जब उसने कहा कि मैं दूसरे दिन मैं प्रोटेस्ट करूंगा कि कोई आएगा कि नहीं। वो खुद कहता है मैं हैरान हो गया, कभी पाकिस्तान के तारीख में ये हुआ ही नहीं है। और उसके बाद मैसिव सपोर्ट उसको आ रहा है, और फिर भी आप नहीं मानते, और फिर भी आप उसको, वो क्या, अब तो उसने ये कहा है भाई रख लो जिसको तुम रखना चाहिए जब तक एक नई गवर्नमेंट आई। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स कम से कम इतने सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स उस गवर्नमेंट से करें जो अवाम की सपोर्ट है। अगर वो नवाज शरीफ है तो उससे करवाएं, अगर वो जरदारी है उससे करवाएं। वो भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। व्हाट इज इट? यानी कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। अगर मुतालिबात एक तरफ से है तो दूसरी तरफ से भी मुतालिबात जो सामने आ रहे हैं, कोई उस पर बैठ के बातचीत हो सकती है। हुकूमत उसमें संजीदा दिखाई नहीं दे रही।